ये फख्र होना चाहिए कि अमीरों का कोई अमीर नवाज नहीं है, हम गरीबों का गरीब नवाज मौजूद है। सरकार ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को जो गरीब नवाज कहा जाता है, क्यों? क्या वो सिर्फ गरीबों को नवाजते हैं? हम अजमेर में जाके देखें, ख्वाजा के दरबार में जाके देखें तो वहां अमीर भी चला आ रहा है, गरीब भी आ रहा है, मंत्री भी झोली फैलाए हुए हैं, करोड़पति अरबपति भी वहां हाथ फैलाए हुए हैं, बड़े बड़े मालदार वहां भिखारी बने हुए हैं, और वहां से कोई महरूम नहीं जाता है। ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा। आला हजरत के भाई उस्ताद ज़मान मौलाना हसन रजा खां बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ख्वाजे हिंद वो दरबार है आला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, और कभी कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। न कभी महरूम है न कोई महरूम है, चाहे कोई हो चाहे कभी जाए, ख्वाजा का दरबार हर एक के लिए हर वक्त खुला हुआ है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के आस्थाने पर जो गए हैं वो जानते हैं, और जब उनके आस्थाने पर उनकी अजमत जहन में लेकर इंसान जाएगा तो लुत्फ ही कुछ और आता है। गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का वो रौजा जहां बड़े बड़े बादशाह भिखारी बन के गए, क्या अकबर और क्या औरंगजेब, वो चाहे जाहिल बादशाह हो चाहे आलिम बादशाह हो, सबने गरीब नवाज की बारगाह में झोली को फैलाया। गरीब नवाज के यहां से हुकूमतें दी जाती है, वहां से सल्तनतें अता की जाती है, कुर्सियां वहां से दी जाती है, तख्त और ताज वहां से अता किए जाते हैं, क्योंकि हकीकत में हिंदुस्तान का राजा ख्वाजा है। कुर्सी पर कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा है। गरीब नवाज के रोजे की वो रौनक, एक बार आप कोई बिल्डिंग देख लें, कोई जगह देख लें, कोई मकाम देख लें, अरे ताजमहल दुनिया का एक अजूबा है, पूरी दुनिया देखने के लिए आती है उसको। ताजमहल हिंदुस्तान की इकोनॉमी में बहुत बड़ा मददगार है, लेकिन ताजमहल को आपने एक बार देख लिया, दोबारा कोई कहे चलो चलते हैं, आप कहोगे अरे देखा हुआ है। एक बार देख लिया, लाल किला एक बार देख लिया, बार बार नहीं देखना है। वही पत्थर के मीनार हैं, वही पत्थर की गुंबद है, वही पत्थर की दीवारें हैं लाल किले की, क्या देखेंगे बार बार। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज का रोजा आप एक बार देख लें, दोबारा खुद जाने को दिल होता है, दो बार देख ले, तीसरी बार जाने को खुद दिल मचलता है, जो तीन बार चला जाए चौथी बार और ज्यादा तड़प होती है। अल्लाह अकबर। ख्वाजा का दरबार आप सुबह को देखें तो अलग रौनकें हैं, शाम को देखें तो अलग रौनकें हैं, दोपहर में देखें तो अलग मंजर है, दिन में देखें तो अलग मंजर है, रात में देखें तो अलग जलवे नजर आ रहे हैं। आंखें कभी परेशान नहीं होती, देख करके आंखें कभी थकती नहीं है, ऐसा लगता है ख्वाजा का गुंबद हो, हमारी आंखें हो, बीच में कोई पर्दा ना हो, हम देखें और देखते रहे, देखें और देखते चले जाएं। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आस्थाना, अल्लाहु अकबर। कभी आप इधर से देखें तो अलग मंजर नजर आ रहा है, उधर से देखें तो अलग जलवे नजर आ रहे हैं। क्या कैफियत है, क्या समा है, ना दिल भरता है ना नजर थकती है। सुभान अल्लाह। वो अकीदत गरीब नवाज की लेकर के जब उनका चाहने वाला जाता है और जाकर के जब ख्वाजा की बारगाह में मोहब्बत से जो तलब करता है उसे अता किया जाता है। वजह क्या है आखिर?
कुतुब मीनार, बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े अजूबे, हैरत अंगेज बिल्डिंगें देख करके आदमी ऊब जाता है, थक जाता है। लेकिन ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंचकर वहां पर ना ऊबता है ना थकता है। क्यों? ये वजह क्या है कि राजा जो है वो दूसरों की निशानियां हैं, वो मर गए और मुर्दों को देख करके इंसान ऊब जाता है। ख्वाजा कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। राजाओं की हुकूमतें खत्म हो गई, ख्वाजा की हुकूमत आज भी चल रही है। वो ख्वाजा का दरबार है, किसी राजा का दरबार नहीं है। राजाओं को, बादशाहों को कभी बुलंदी मिलती है, कभी पस्ती मिलती है, कभी गालिब होते हैं, कभी मगलूब होते हैं। लेकिन ख्वाजा की शान ये है, ख्वाजा कभी न मगलूब होता है न कभी पस्त होता है। ख्वाजा बुलंदियों पर है। ख्वाजा की बुलंदियां अल्लाह बढ़ा रहा है और ख्वाजा हमेशा हर एक पर गालिब रहा है और गालिब रहेगा। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का दरबार, अल्लाह अकबर, कोई महरूम नहीं मांगने वाला तेरा। ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में कोई दौलत मांगने जा रहा है, उसे दौलत मिल रही है। कोई मकान मांगने जा रहा है, उसे मकान मिल जा रहा है। कोई परेशानियों से छुटकारा मांगने जा रहा है, उसकी परेशानियां खत्म हो रही है। कोई लल्ला मांगने जा रहा है, कोई लल्ला मांगने जा रहा है, तो अल्लाह के हुक्म से वहां लल्ला भी मिल रहा है। कितने बेऔलाद औलाद वाले हो गए ख्वाजा के करम से। कोई हुकूमत मांगने गया तो उसे हुकूमत भी मिल गई। कोई हुकूमत मांगने गया तो उसे हुकूमत भी मिल गई। आखिर इन बादशाहों को जरूरत क्या थी? इनके यहां कमी क्या थी? अकबर किससे कमजोर था? औरंगजेब किससे कमजोर थे? किस बात में कमी थी? किस चीज में कमी थी? कौन सी ताकत में कमजोरी थी? कोई कमजोरी नहीं थी, लेकिन फिर भी पैदल चल चल के अजमेर जा रहे हैं। ऐ ख्वाजा, हम बादशाह जाहिर के हैं, हकीकत में बादशाह तेरी है। ऐ ख्वाजा, अगर तू चाहेगा तो हमारी बादशाह सलामत रहेगी। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आस्थाने पर वो तो बादशाह थे। आजादी के बाद इंदिरा गांधी भी घुटनों के बल चल के गई। जब इमरजेंसी के बाद कांग्रेस को लोगों ने ठुकरा दिया, सबसे बुरी हार हुई। बरेली के मुफ्ती आजम हिंद मुस्तफा रजा खान रहमतुल्लाह अलैह नाराज हो गए कांग्रेस से। नसबंदी के हराम होने का बरेली के मुस्तफा रजा खान मुफ्ती आजम हिंद ने फतवा दिया कि नसबंदी हराम है। निरे मौलवी बिक गए, निरे मुफ्ती बिक गए। लेकिन मुफ्ती आजम हिंद आला हजरत के शहजादे ने कहा कि हमारे यहां फतवा नहीं बदला जाता है, जरूरत पड़ने पर हुकूमतें बदल दी जाती हैं। और वही हुआ। इलेक्शन हुआ, जो लोग उस टाइम मौजूद थे वो उन्होंने देखा, जो मौजूद नहीं है अब रिकॉर्ड देख ले। कौन कहता था कि कांग्रेस को नीचा दिखाया जा सकता है? कौन कह सकता था कि कांग्रेस भी हार सकती है, वो भी इंदिरा गांधी के जमाने में? लेकिन जब इलेक्शन हुआ, दिलों से निकल गई। और सुनो, इन अल्लाह वालों का कंट्रोल दिलों पे होता है। ये दुनिया के हुकूमतें, दुनिया के बादशाहों की हुकूमतें सरों पर होती है, अल्लाह वालों की हुकूमत दिलों पे होती है। वहां सर नहीं गिने जाते हैं, वहां दिल देखे जाते हैं। हार गई कांग्रेस।
हुजूर मुफ्ती आजम हिंद रहमतुल्लाह अलैह का विसाल हो गया। अब कहां जाए? इनको मनाना बहुत मुश्किल था। पठान है भाई, खून भी पठान, और फिर हिंदुस्तान के सबसे बड़े आलिम और मुफ्ती। तो फिर किसी ने मशवरा दिया कि पूरे हिंदुस्तान के वलियों पर हुकूमत ख्वाजा की है और अल्लाह को मनाना आसान है, अल्लाह के वली को मनाना मुश्किल है। अल्लाह नाराज हो जाए तो अल्लाह को मनाना आसान है, लेकिन अल्लाह वाला अगर नाराज हो जाए तो मनाना बहुत मुश्किल है। मशवरा दिया कि अब यहां का मसला हल तुम्हारा अजमेर से ही हो सकता है। वही इंदिरा गांधी मजबूर होकर अजमेर पहुंची और ख्वाजा की बारगाह में रो रो कर गिड़गिड़ा कर दुआएं मांगी, गलतियों की माफी मांगी कि हुजूर, आपके भारत का एक आपका चहीता वली मुझसे नाराज है, बस आप ही कर्म कर दीजिए। अगर मेरी सरकार बनती है, ये तारागढ़ पहाड़ है, यहाँ पानी का इंतजाम नहीं है, मैं यहाँ पाइपलाइन का इंतजाम कराऊं। अब ख्वाजा के यहां से कोई महरूम लौटा ही नहीं है। सुभान अल्लाह। अमीर हो या गरीब हो, बस वहां तुम क्या मांगना चाहते हो मांगो, और कमी किसी चीज की नहीं है। और सबने देखा उसके बाद फिर कांग्रेस जो इतनी बुरी खाक में मिल गई थी, एकदम आसमान की बुलंदियों में पहुंच गई। ये अल्लाह वाले हैं, हुकूमतें जब चाहे गिरा दे और जब चाहे बना दे। शमसुद्दीन अल्तमश की तारीख आप उठाकर देखें, हिंदुस्तान में इस्लामी सल्तनत की तारीख उठाकर देखें, जब तक गरीब नवाज ने कर्म नहीं किया हुकूमत कायम नहीं हो सकी। राय पिथौरा को ख्वाजा ने कह दिया, जब ख्वाजा गरीब नवाज को सताया, आपने दूर से बैठकर अपनी झोपड़ी में टूटी हुई चटाई पर बैठकर कह दिया कि हमने राय पिथौरा को जिंदा पकड़कर हवाले कर दिया है। और वही हुआ कि जब हमला किया तो राय पिथौरा जिंदा गिरफ्तार किया गया। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह वाले हैं, इनकी हुकूमतें दिलों पर होती हैं, ये जिसको चाहे तख्त ताज अता कर देते हैं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि उन्हें गरीब नवाज क्यों कहा जाता है? वो तो अमीरों को भी नवाज रहे हैं, मालदारों को भी नवाज रहे हैं, तो फिर गरीब नवाज क्यों? इसी पे मुझे एक बात और याद आ गई। एक शख्स ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में अंधा है। कौन है? अंधा, नाबीना है, और ख्वाजा गरीब नवाज के रोजे के सामने खड़ा हुआ है, बैठा है या खड़ा है, जिस हाल में है, बस उसकी जबान पे एक ही धुन है, या ख्वाजा आंखें दे दो, 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 या ख्वाजा। भाई अंधे को क्या चाहिए? दो आंखें, या ख्वाजा आंखें दे दो। अल्लाह अकबर। हुकूमत थी उस वक्त हजरत औरंगजेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह की। हजरत औरंगजेब आलमगीर भी ख्वाजा की बारगाह में हाजिरी देने तशरीफ ले गए। बादशाह बन के नहीं, भिखारी बन के ख्वाजा के दर के जब पहुंचे तो देखा कि एक अंधा एक ही धुन लगाए हुए, बंदे को क्या पता कौन आया कौन गया। या ख्वाजा आंखें दे दो, या ख्वाजा आंखें दे दो। हजरत औरंगजेब उसके पास पहुंचेगा, भाई कब से आंखें मांग रहा? कई महीने हो गए, काफी टाइम हो गया, काफी टाइम हो गया, लेकिन आंखें नहीं मिली तुझे, करना। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि देख, मैं औरंगजेब हूं। क्या तवज्जो है आपकी? मैं औरंगजेब हूं बादशाह। अब एकदम से ये घबरा गया। बादशाह सलामत है। देख, मैं अंदर रोजे के अंदर, मजार के अंदर फातिहा पढ़ने जा रहा हूं,
और फातिहा पढ़ के जब मैं वापस लौटूं, तेरी आंखों में रोशनी आ जाना चाहिए। जोर से बोलो, तेरी आंखों में रोशनी आ जाना चाहिए, मैं अंदर जाऊं और वापस आऊं तब तक। और अगर तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई, अगर तू मुझे लौटने के बाद भी अंधा मिला, तो तेरी गर्दन कटवा दूंगा, तेरा सर कलम करा दूंगा अगर आंखें नहीं मिली तो। और हजरत औरंगजेब कुछ सिपाही उसके पास खड़ा कर गए कि ये भाग ना जाए, देखे रहना भाग ना जाए। अब क्या करे, बादशाह का हुक्म है, सिपाहियों का पहरा लगा हुआ है। अब तो ये बहुत परेशान है, दिल रो रहा है। अब पूरी तवज्जो गरीब नवाज की तरफ हो गई इसकी। या ख्वाजा, अब तक सिर्फ अंधा था, अब तो जान भी जा रही है। या ख्वाजा करम कर दो, मुझ अंधे को आंखें दे दो तो जान तो बच जाए। अल्लाह अकबर। अब इसका रोंगटा रोंगटा ख्वाजा की तरफ है, दिल भी ख्वाजा की तरफ है, दिमाग भी ख्वाजा की तरफ है, सोच भी ख्वाजा की तरफ है, फिक्र भी ख्वाजा की तरफ है। दुनियादारी को भूल गया, घर बार को भूल गया, अच्छे बुरे को भूल गया, सारी चीजें जहन से निकाल दी, दिमाग में सिर्फ ख्वाजा है, तवज्जो सिर्फ ख्वाजा की तरफ है, लव लगी है ख्वाजा की तरफ, लगन है तो ख्वाजा की तरफ। और यही कह रहा है, रो रहा है ज़ारो कतार, या ख्वाजा आंखें दे दो, या ख्वाजा अब तो आंखें दे दे। हज़रात अल्लाह अकबर। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह मजार के अंदर से हाजिरी देकर जब वापस लौटे हैं, और ये फौरन कदमों में गिर पड़ा, हुजूर बादशाह सलामत, अल्लाह का शुक्र है, गरीब नवाज ने गरीब नवाजी कर दी है, अब मैं सब कुछ देख सकता हूं, मेरी आंखों में रोशनी आ गई। हजरत औरंगजेब ने फरमाया कि इतने जमाने से तू अंधा का अंधा रहा और मांगता रहा, लेकिन तेरी आंखों में रोशनी नहीं आई। ये कुछ मिनट में कैसे काया पलट गई, ये कुछ मिनट में कैसे कुछ से कुछ हो गया। तो कहने लगा, हुजूर अब तक सिर्फ जबान से मांग रहा था, सिर्फ जबान से मांग रहा था। अब लौ लगाई ख्वाजा से, लगन लगाई ख्वाजा से, तवज्जो लगाई ख्वाजा से, जहन लगाया ख्वाजा से, फिक्र लगाई ख्वाजा से। अब मेरे दिल और दिमाग में, मेरे रोम रोम में ख्वाजा बस गए, और मैंने ख्वाजा को देने के काबिल जाना, और पूरी तवज्जो के साथ दिल से जब मांगा है, ख्वाजा ने करम कर दिया है। हजरत औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, यही तो मैं कहना चाह रहा था कि इस दरबार से भिखारी को न मिलेगा तो कहां से मिलेगा। मांगने वाले के मांगने में कमी हो सकती है, ख्वाजा के दरबार में कमी नहीं हो सकती है। वहां हर एक को नवाजा जाता है, वो अल्लाह के हैं, अल्लाह उनका है। यही वो बंदे हैं जिनके बारे में हदीस शरीफ में है, अल्लाह फरमाता है कि जब मेरा बंदा मेरे करीब हो जाता है तो मैं उसके हाथ बन जाता हूं जिससे वो पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वो चलता है, मैं उसकी आंख बन जाता हूं जिससे वो देखता है, मैं उसकी जबान बन जाता हूं जिससे वो बोलता है। तो गोया के इन अल्लाह वालों का बोलना, जबान अल्लाह के बंदे की होती है लेकिन बोली अल्लाह की हुआ करती है, आंखें बंदे की होती है लेकिन नजर खुदा की होती है, पांव बंदे के होते हैं लेकिन उनमें ताकत अल्लाह की होती है, हाथ बंदे के होते हैं, हाथ ख्वाजा के होते हैं, हाथ गौस के होते हैं, मगर अताएं अल्लाह की हुआ करती है। अल्लाह इनके हाथों से दिलवाता है। बोलो। अब कोई कहेगा ख्वाजा का दुश्मन, बल्कि दीन का दुश्मन, मैं कहूंगा खुद अपना दुश्मन। कि अल्लाह ख्वाजा से क्यों दिलवाएगा, खुद डायरेक्ट क्यों नहीं देता। तो ये बताओ, अल्लाह ताला फरिश्तों से दिलवाता है नहीं दिलवाता। अल्लाह ने रोजी देने के लिए फरिश्ते मुकर्रर किए हैं, या कहीं अल्लाह ने ये कहा कि मैं तुम्हारे घर आता हूं रोजी देने। रोजी किससे भेजता है अल्लाह? बोलो बोलो, फरिश्तों से भेजता है ना। माँ के पेट में बच्चे को कौन बनाता है, किससे बनवाता है?
फरिश्तों से बनवाता है ना। जब मौत आती है तो रूह कब्ज करने अल्लाह आता है क्या? फरिश्तों को भेजता है। ये अल्लाह की मर्जी है। अल्लाह चाहे तो अपने काम फरिश्तों से कराए और चाहे तो इन महबूब बंदों से कराए। वक्त ज्यादा हो गया तो ख्वाजा गरीब नवाज तो मैं जो बताने चाह रहा था, गरीब नवाज क्यों कहते? वहां तो बड़े बड़े मालदारों को नवाजा जा रहा है, तो अमीर नवाज भी होना चाहिए, लेकिन है गरीब नवाज। तो सुनो, मालदार होगा अपने घर पे, अमीर होगा अपने घर पे, लेकिन ख्वाजा के यहां जाता है तो वहां जाकर गरीब है। क्या है? कैसे? कैसे? एक मैं आपको मिसाल देके बताऊं। एक आदमी है जिसके पास ना खाने को है, ना पीने को है, ना पहनने को है, ना ओढ़ने को है, ना घर है, ना मकान है, ना खेत है, ना कारोबार है, ना दुकान है, कुछ नहीं है बेचारे के पास। और एक वो है जिसके पास 1000 रुपए है। क्या? तो इनमें गरीब कौन है और अमीर कौन है? इन दोनों में अमीर कौन है? 1000 वाला है ना, और गरीब जिसके पास कुछ नहीं है। अच्छा, वो 1000 वाला है, उसके पास में आ गया ऐसा जिसके पास 1 लाख है। अब गरीब कौन है? 1000 वाला गरीब हो गया। अभी तो वो अमीर था, लेकिन अब क्योंकि सामने कौन है? 1 लाख का मालिक है। अच्छा, अब 1 लाख वाले के सामने आ गया 1 करोड़ जिसके पास है वो, तो अब गरीब कौन है? 1 लाख वाला जो अभी अमीर था, और जब सामने 1 करोड़ का मालिक आ गया तो ये गरीब हो गया नहीं 1 लाख का मालिक। अच्छा, 1 करोड़ का मालिक है, अब उसके सामने आ गया 1 अरब का मालिक। तो ये 1 करोड़ वाला उसके सामने क्या है भाई? जिसके पास 1000 रुपए उसके सामने तो ये अमीर है, लेकिन जो अरबपति है उसके सामने ये गरीब है। तो बस ऐसे ही समझ लो, कोई कितना ही बड़ा अमीर सही, ख्वाजा का दरबार वो है, वो खजाने अल्लाह ने दिए हैं कि भारत में किसी और के पास वो खजाने नहीं है। कितने ही खजानों का मालिक वहां पहुंच जाए, ख्वाजा के सामने वो गरीब ही है। वो अमीर होगा अपनी बस्ती में, अमीर होगा अपने शहर में, अमीर होगा अपनों से कम वालों के सामने, लेकिन ख्वाजा चूंकि सबसे अमीर है, इसलिए वहां जाकर के बड़े बड़े बादशाह भी गरीब हो जाते हैं। इसलिए वो गरीब नवाज है। बादशाह भी जा रहा है तो वो भी गरीब बनकर, मंत्री जा रहा है तो वो भी गरीब बनकर,